बड़ी सीधी सी बात है, 75 पोस्टें हैं, जी 4-5 लाख तो फॉर्म आ जाएंगे। हाँ, आराम से। पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करके रख लेगी अब। बाद में 75 पोस्टें, वो भी पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, इसलिए कोर्ट में जाना है, कहाँ क्या होना है कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अधिकतर चीजें यही हो रही है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रोहन चौधरी। लगभग 10 सालों के बाद जेकेएसएसबी ने नायब तहसीलदार की वैकेंसीज निकाली है। गौरतलब ये है कि मात्र 75 वैकेंसीज ही निकाली गई हैं। क्या सवाल उठता है, 10 सालों में सिर्फ 75 ही वैकेंसीज, लेकिन ये 75 वैकेंसीज भी इस समय एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी जो सिलेबस इनका जारी किया गया है उसमें उर्दू कंपलसरी है और जो उर्दू है वो 50 नंबर का आने वाला है। ऐसे में जो छात्र जिन्होंने पढ़ी ही हिंदी और इंग्लिश है वो कहाँ जाएंगे? छात्रों में रोष है, जितने भी एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए उर्दू कंपलसरी क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, लगभग 10 सालों बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, वो भी मात्र 75 वैकेंसीज हैं और उसमें भी उर्दू कंपलसरी रखा है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनमें रोष देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? रोहन, ये आपका जो प्रश्न है इसको मैं 2 पार्ट में ले जाऊंगा। पहले तो सबसे पहले कि 2015 के 10 साल के बाद अगर आपने पोस्ट निकाली है तो उस मात्र 75 ही क्यों? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी पोस्ट खाली हैं, बेकार लोग बैठे हुए हैं, तो फिर जब पोस्ट निकालने लगे तो पूरी पोस्ट क्यों नहीं निकालते आप? कितनी अब तक रिटायरमेंट हो चुकी है, कितने लोग चले गए हैं? क्या नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिर्फ 75 ही पोस्टें खाली हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बाकी की पोस्टें क्यों नहीं निकाली जा रही। दूसरी बात यह है कि इसमें कंपलसरी उर्दू रखा गया है। मैं एक बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू और पुलिस का काम अधिकतर उर्दू में ही होता था, खासकर जो रिकॉर्ड होता था सारा, वो सारे का सारा उर्दू में होता था। और तभी तो पटवारी जो है इनका फायदा उठाते थे, क्योंकि पटवारी ही उर्दू जानते थे ज्यादा, और थाने के अंदर जो मुंशी होते थे वो उर्दू जानते थे, जो ऑफिसर आता उन्हें उर्दू नहीं आता था, उसको लेके मन चाह काम करवा लेते थे ऑफिसर्स को। कई बार पता चलता, बाद में पता चलता कि इतनी लैंड कहाँ चलेगी, वो कहाँ चला गया, ये क्या चला गया, वो हो गया। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जब यूटी बनी है तो तब अधिकतर काम इंग्लिश और हिंदी में होते रहे। जितने भी नोटिस आते रहे हिंदी में आते रहे, इंग्लिश में आते रहे। और दूसरी तरफ हमने डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल जो भी हो रहा है, आपका सारा रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है, सारे का सारा रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर में मिलेगा। कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में ही रिकॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, यहाँ बहुत कम हिंदी में मिलता है, उर्दू में ज्यादातर तो इंग्लिश। लेकिन प्रश्न अब ये पैदा होता है कि अब उर्दू एक तरफ से हमने यूटी बना दी, एक तरफ हमने सब कुछ कर दिया, हिंदी यहाँ पे कंपलसरी या लगी हुई है, उर्दू भी कंपलसरी नहीं, ऑप्शन है। लेकिन अब ये इनका काम उर्दू में क्यों हो रहा है, जबकि इनका काम हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए ना? एक लैंग्वेज ऐसी है, आप तो इंग्लिश की लैंग्वेज सब जगह प्रधान है, अगर आप हम रियासत से बाहर चले जाए तो भी आपको हिंदी मिलेगी। हिंदी में सारे काम करें, रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, कोई भी हो, हिंदी में काम हो रहा है। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट का काम इंग्लिश में हो रहा है कि यही 2 एक डिपार्टमेंट है जिनका काम जो है उर्दू में हो रहा था। अब प्रश्न ये होता है कि उर्दू को किस तरह से कॉम्पिटेट करेंगे, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है, खासकर जो हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो अधिकतर जो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इवन अब तो आप पुंछ राजौरी और श्रीनगर की भी बात करो तो वहां भी हिंदी पढ़ने वाले ज्यादा आपको मिलेंगे, उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको वहां भी। लेकिन अब उर्दू को लेके अब ये डिपार्टमेंट काम करेंगे। उर्दू का सबसे बड़ी बात जो आपने कह दी है वो है कि 50 मार्क्स का पेपर उर्दू का होगा, अधिकतर मार्क्स और चले गए। जो उर्दू नहीं जानते हैं वो इसमें कंपटीशन में क्या हिस्सा लेंगे? फिर इसमें एक और प्रश्न उठता है कि यहाँ पे कि ये 2015 से जब था तब क्यों नहीं इस बात को उठाया गया? आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेता हैं वो इस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं कि फारूक उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई है, इन्होंने उर्दू कंपलसरी कर दिया। 2015 में भी था, 2010 में जो पोस्टर निकली थी, 2015 में जो पोस्टर निकली थी, जो 20 में फिल की गई तब भी था।
लेकिन तब कोई नहीं बोला। लेकिन आज जो इसको लेके बवाल शुरू हो गया, स्टूडेंट्स जो है बातें कर रहे हैं क्योंकि उर्दू नहीं आता। नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उर्दू भी कंपल्सरी, इससे पहले भी तो उर्दू जिनको नहीं आता वो बने या नायब तहसीलदार, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा था पहले था, लेकिन है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने बाद में उर्दू सीखा क्योंकि उनको काम नहीं चल रहा था। उनसे तो कहीं भी आके कोई साइन करवा ले तो क्या पता चलेगा, अनटिल अनलेस उसको पता ही नहीं है मैंने क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। कुछ कोशिश की है उन्होंने, लेकिन इस बात को लेके एलजी साहब को फिर एक बार सोचना चाहिए कि आप 50 मार्क्स के बिना कोई दूसरा स्टूडेंट इस पोस्ट को किस तरह से ले सकता है। अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं, लेकिन फॉर्म फिल होंगे 16 जून से और ये 15 जुलाई तक लगभग 1 महीना ये चलने वाला है। पिछले दिन की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और सर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अभी भी लगभग 5 दिन हैं, कुछ बदलाव लाया जा सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, 75 पोस्टें हैं जी, तो 4-5 लाख तो फॉर्म आ ही जाएंगे। हाँ, आराम से पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करके रख लेगी अभी। बाद में 75 पोस्टें, वो भी पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। हाँ। इसलिए कोर्ट में जाना है, कहाँ क्या होना है कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अधिकतर चीजें नहीं हो रही है। हाँ। लास्ट टाइम भी जो निकली थी 2015 में निकली थी, वो 2020 यानी कि 5 साल बाद इनको भरा गया था। इस वक्त जो है इनके पास टाइम है, अभी 16 जून को ये फॉर्म फिल होने हैं और लास्ट डेट उसकी 15 जुलाई है। आज 10 है, अभी भी इनके पास 6 दिन पड़े हैं। अगर चाहे तो थोड़ी बहुत इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है वो अगर कर देते हैं तो एक ऑप्शन है, उर्दू भी हिंदी भी एक ऑप्शन है, या उर्दू के मार्क्स जो ऑप्शन में रखे जा सकते हैं, कम रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर 50 मार्क्स आप उर्दू के रख रहे हो और वो जिसको मैंने जिस तरह पहले कहा, अधिकतर जो आज के स्टूडेंट है उर्दू जानते ही नहीं है, उर्दू उनको आता ही नहीं है। और यूटी बनने के बाद काम ही सारा हिंदी में हो रहा है, आपके सारे हिंदी और इंग्लिश में हो रहा है। अब तो स्टूडेंट्स जो है, मुझे नहीं लग रहा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात की है वहां 1% से ज्यादा उर्दू जानने वाले हैं। सही बोला सर। अभी अगर नजर मारी जाए तो पिछले साल भी 2015 में वैकेंसीज निकाली गई थी और 2020 में कई विवाद हुए होंगे। ये कंप्लीट हुई थी 2020 में, क्या पता क्या मुद्दा था। लेकिन अभी की बात करेंगे तो ये संभावना है और पूरी तरह से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी ये मामला शायद कोर्ट तक जाएगा। और यदि ये 75 वैकेंसीज पे भी ये मामला कोर्ट तक चला जाता है तो जो पिछली बार की तरह 2015 में निकाली गई थी, 2020 में फिल हुई थी, सेम शायद इस बार भी देखने को मिल सकता है। यदि ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो लंबा चलेगा, लेकिन सवाल वही उठता है कि 10 सालों के बाद 75 वैकेंसीज निकाली गई है और ये जो मात्र 75 वैकेंसीज है वो भी विवादों से घिरी हुई है। बिल्कुल रोज एक तो हमारे पास नौकरियां नहीं है, लड़के बेकार बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, दिल्ली भेज रहे, शोर मचा रहे हैं, उनका मसला हल नहीं हो रहा है, बाकी जो बेकार बैठे हुए हैं। इतनी देर के बाद आपने पोस्टें निकाली हैं और वो भी 75, सिर्फ 75, जब लाखों के हिसाब से आपके यहाँ खाली पड़े हुए पोस्टें पड़ी हुई है। 75 पोस्टों के लिए आपने एक बहुत बड़ा उसके ऊपर लगा दिया कि उर्दू ऊपर बैठा दिया। अब किसको उर्दू आएगा, कहां से उर्दू लाएगा? इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी ताना बाना बुना जा रहा है जिसके हिसाब से यहाँ के लड़के जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे और नौकरियां जो है इनको नहीं मिलेंगी। और एक और देखा जाए तो वैसे अगर पिछली बार की तरह मसला बन जाता है तो जैसे कि हमने 3 से 5 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, सभी से लगभग 500 से 700, शायद में भी इस बार 1000 हो, वो फीस भी ली जाएगी। तो ये पैसा इकट्ठा कर लेगी गवर्नमेंट और ये अगर केस वगैरह चलता है तो कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है, तब तो स्टे लग जाएगा। क्यों जाना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आपके पास इसी क्लैरिटी होनी चाहिए, इस कोर्ट के पास जाना ही ना पड़े किसी को, हर एक के पास साफ होनी चाहिए। क्यों इस चीज को बीच में रखते हो आप? इस चीज का सिलसिला क्यों कर देते हो कि जो कैंडिडेट है उनके कोर्ट में जाना पड़े, शोर शराबा जिसपे हो? पहले ही क्लैरिटी क्यों नहीं लाते? पहले ही सबको साफ सुथरा क्यों नहीं लाते? पहले क्यों नहीं लोगों को दिखा देते भाई पारदर्शी हर चीज है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। एक 75 सीटों के लिए, 75 सीटों के लिए आपने लाखों लोगों के आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, करोड़ों रुपए आपने अंदर कर देने हैं और उसके बाद उनको फिर भी कुछ नहीं मिलना। ये हालात तो बन रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम तरक्की की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तरक्की की ओर? क्या हालात बनते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आरोप लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर।
ये आरोप लगा देंगे एनसी के ऊपर, कह देंगे एनसी ने डेपुटी उर्दू कर और ऐसे कहेगी कि एनसी कहेगी नहीं जी एलजी के वक्त भी था ये सब, उर्दू में था तभी पोस्टर निकली तभी था। बस आरोप लगाते रहेंगे और लोगों का भविष्य जो है वो अदर में लटका रहेगा। कुछ उम्मीदवारों ने हमसे संपर्क किया क्योंकि पिछले दिन ये वैकेंसी निकाली गई थी और कहा कि आप हमेशा इस तरह के मुद्दों पे बात करते हो, स्टूडेंट्स का समर्थन करते हो, तो इस पे बात की जाए। तो हमने इस पे बात की है। बाकी कहीं ना कहीं एलजी से हमारी ये रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अभी कुछ दिन बचे हैं, तो यदि आप इसमें कुछ बदलाव ला सकते हो तो जरूर लाएं। 50 नंबर का जैसे उर्दू कर दिया है, तो उर्दू की जगह अगर ये इंग्लिश में किया जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू के जो युवा हैं, खासकर जम्मू संभाग के, जम्मू हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, उधमपुर हो गया, उनको राहत मिलेगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए जा सकते हैं।